प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है उसमें कुल मिलाकर के 150 सवाल पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हम पिछले 4 एग्जाम को देखें तो उनकी जो कट ऑफ है वो कभी भी 40% से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रही है। तो आप इस प्रकार से देखिए कि आपकी जो कट ऑफ है कभी भी 50% से ऊपर जाएगी नहीं। तो आपको प्रीलिम्स परीक्षा में उतने ही क्वेश्चन हल करने हैं कि आपके सफिशिएंट नंबर आ जाएं, आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएँ। प्रीलिम्स के जो नंबर हैं, प्रीलिम्स के जो मार्क्स हैं वो कभी भी आपके फाइनल मेरिट में गिने नहीं जाएंगे। इसलिए आप ये लालच मत करिए कि आप 150 के 150 सवाल आप हल करके आएंगे, उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा होगा। आप केवल उतने ही सवाल कीजिए जितना आपको लग रहा है कि प्रीलिम्स परीक्षा को पास करने के लिए ज़रूरी है। ये कट ऑफ है, ये आप देखोगे 200 में से कभी 60 नंबर रहती है, कभी 78 नंबर, कभी 84 नंबर, इस प्रकार से रह रही है। तो 40-42% के आसपास ये रह रही है। आप अगर सेफ साइड इसमें देखना चाहते हैं तो 50% यानी कि 100 नंबर आपके आ जाएं, उतने आप प्रश्न हल करें आपके नेगेटिव जो क्वेश्चंस हैं उनको हटाने के बाद में। तो मेरे ख्याल से 150 में से अगर आप 80, 85 या 90 के आसपास सवाल कर लेते हैं, उसमें से कुछ गलत भी हैं, तो आपका जो स्कोर है वो इतना रहता है कि आप मुख्य परीक्षा में बैठ पाएंगे और मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है प्रारंभिक परीक्षा को पास करने के लिए। अब अगर मुख्य परीक्षा की बात करें तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस एक तो बहुत बड़ा है, फिर सवाल हैं वो कई पेपर्स में तो आते हैं लगभग 50 के आसपास सवाल, कुछ में थोड़े कम हो जाती है संख्या उनकी, लेकिन मुख्य परीक्षा के जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट में काउंट होते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सारा का सारा पेपर अटेम्प्ट करें। तो सारा पेपर आप अटेम्प्ट करोगे तो अगर मान लीजिए आपने थोड़ा ही रेलेवेंट उत्तर लिखा है किसी सवाल में, तो एग्जामिनर उसमें कुछ मार्क्स तो देगा। अगर आपने आंसर जो स्पेस है, आंसर की जो जगह है उसको आप ब्लैंक छोड़ दिए, तो ब्लैंक जो स्पेस है उसमें एग्जामिनर मार्क्स नहीं दे सकता। इसलिए मेरा आपको ये सुझाव है कि आप सबसे पहले तो जो क्वेश्चन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उत्तर लिखें, और अगर आपको एग्जैक्टली उसका उत्तर उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको नहीं पता है तो आप उससे रेलेवेंट आप कुछ हिस्सा है या कुछ जो पॉइंट्स हैं वो आप ज़रूर उसमें लिख के आएँ। कोई भी प्रश्न है मुख्य परीक्षा में आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ें। अगर आप मुख्य परीक्षा में सारे सवाल हल कर पाते हैं तो आपका एक अच्छा स्कोर आ जाता है जिससे आपको इंटरव्यू कॉल हो जाएगा।